Hi and welcome back. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस इंटरनेशनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम न्यू फर्स्ट ईयर की सीरीज पॉइंट टू बी नोटेड का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, उसका पैरा नंबर 4 डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज के लेक्चर में हम हस्बे रिवायत, ट्रांसलेशन, वोकेबलरी, क्वेश्चन आंसर्स, अदर टिप्स, एग्जाम टिप्स, इनके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि न्यू फर्स्ट ईयर के सिलेबस के मुताबिक आजकल हवाओं में गर्दिश करती हुई स्मार्ट सिलेबस की अफवाहें जो ज़ेर गौर हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत कौन कौन सी तब्दीलियां फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सिलेबस में आई हैं। तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो अपने तमाम तर लवाजमात पूरे कर लें, बुक्स, पेन्स, नोटबुक्स अगर आप समझते हैं, और अपनी डिवाइसेस को भी रेडी कर लें। बिला ताख़ीर चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 4 पर। लेट्स मूव ऑन। जी, सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 4 की रीडिंग और ट्रांसलेशन करने से पहले हम हस्बे रिवायत अपनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। चूँकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को इनके उर्दू मीनिंग्स के साथ देखना और इनके मुतल्लिका सिनोनिम्स को देखना वो हमारे लिए इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत ज़रूरी है। तो बेटा, आपको मालूम है कि आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं, साथ साथ लेक्चर सुनना है, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आपको पेश आती है तो आप हमें गिवन नंबर पर बॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो वो अपने एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और हमारे इसी चैप्टर पर पिछले तमाम लेक्चर्स को देखते हुए इस डिसीज़न को लें। तो बिला ताख़ीर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए जी बेटा, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे पैराग्राफ नंबर 4 की वोकेबलरी विजिबल है। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो हमें दिखाई दे रहा है, वो है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी बेटा, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। अगर हम ईडी की बात ना करें तो हमारा वर्ब है इंक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज का मतलब होता है इजाफा होना, बढ़ना। ठीक है। और इंक्रीज की अगर सेकंड फॉर्म यूज की जाए तो हमारा टेंस पास्ट में जाता है, और अगर थर्ड फॉर्म यूज की जाए
तो वो भी इंक्रीज्ड है स्पेलिंग वाइज, तो हमारा मीनिंग कंप्लीशन की तरफ चला जाता है, यानी कि बढ़ना से बड़ा हुआ। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि यहां पर देखिएगा ज़रा, जी यहां पर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले बच्चों, आपने एक बेसिक टेबल याद करना है इंग्लिश का। इंग्लिश का एक टेबल याद करना है बेटा, इंग्लिश का टेबल। अब इंग्लिश का टेबल क्या है? इंग्लिश का टेबल है बच्चों फॉर्म ऑफ दी वर्ब के हवाले से। ये हमारा बेसिक टेबल है। तो बेटा ये देखिएगा, सब बच्चे इस टेबल को याद करेंगे। 1 2 3 एंड 4। जी बेटा ये देखिएगा 1 2 3 एंड 4। तो बेटा कोई भी फॉर्म है तो उसकी बेस फॉर्म हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ बेटा राइट। आप बच्चे जो मुझसे पहले से पढ़ते हैं वो बच्चे अच्छा जानते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। सेकंड में बच्चों मैं ये लिखता हूँ रोट, और बेटा थर्ड में लिखते हैं हम रिटर्न, रिटर्न, और बेटा लास्ट में फोर्थ नंबर पर हम लिखते हैं राइडिंग। ये लेंगे। तो बेटा ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रोट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रिडन, एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइडिंग। तो बेटा आपने क्या करना है, याद रखिए राइट का मीनिंग आपने लिखना से याद रखना है। ठीक है, बेसिक फॉर्म आपको बता रहा हूं, लिखना। जब भी हम बात करेंगे हम आपसे पूछेंगे कि बेटा आप राइट का मतलब बताइए, तो आप बताएंगे सर लिखना। इसके बाद अगर हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है तो आपने इसकी उर्दू रोट की लिखनी है लिखा। ठीक है, अभी जिस तरह आपको बताया जा रहा है आपने सिर्फ इसी तरह से करना है। राइट मीन लिखना, और रोट मीन लिखा। और देखिए ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेटा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इसमें आपने कंप्लीशन को शो करना होता है। जब हम इसकी बात करें तो आपने लिखना है लिखा हुआ, लिखा हुआ, ऐसे। ठीक है, अब आप ये देखिए कोई भी चीज लिखी हुई है तो कंप्लीशन को शो करती है। तो जब आपसे पूछा जाए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आपने कहना है लिखा हुआ। और बच्चों फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमें नजर आ रही है, इसे बेटा आपने इसकी ट्रांसलेशन पहले टेबल के मुताबिक आपने क्या करनी है, लिखते हुए, लिखते हुए। चेंजेस आएंगी वो हम बाद में बात करेंगे। अभी जो आपको बेसिक टेबल बताया जा रहा है फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स के हवाले से, तो आप सब स्टूडेंट्स अभी इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। राइट, रोट, रिटन, राइडिंग। राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसका मीनिंग है लिखना, रोट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसका मतलब होगा लिखा, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसका मतलब होगा लिखा हुआ, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब राइडिंग जिसका मतलब होगा लिखते हुए। ओके बेटा, सबसे पहले आप लोग इसे तैयार करेंगे जो कि हमारा बेसिक टेबल है फॉर्म ऑफ द वर्ब के हवाले से। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके बेटा, तो अब हम जरा अपनी वोकेबलरी की तरफ दोबारा मूव करते हैं, तो इसे जरा रब कर लेते हैं।
जी जी। तो बेटा देखिएगा जरा, हमारे पास वर्ड है, यहां पर देखिए, फर्स्ट वर्ड है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा आपको मालूम है कि हमने ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी सी अभी टच देनी है, तो उस लिहाज से आप अपने साथ साथ इम्प्रूव करते चले जाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी, आपकी ट्रांसलेशन भी इम्प्रूव होगी, आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर होंगे, और आपकी एग्जाम टिप्स भी आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ तमाम तर इंफॉर्मेशन और जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा इंक्रीज्ड का मतलब अभी हमने आपको समझाया है कि अगर फर्स्ट फॉर्म में इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, तो सेकंड फॉर्म का मतलब होगा बढ़ा, और इंक्रीज्ड अगर थर्ड फॉर्म में लेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लेंगे, तो इसका मतलब होगा बड़ा हुआ। ठीक है, बड़ा हुआ। तो बेटा जब कोई चीज बड़ी हुई होती है तो उसका मीनिंग क्या बन जाता है, ये देखिए, इजाफा शुदा। क्लियर है बेटा? इंक्रीज्ड, इजाफा शुदा, यानी जिस चीज के अंदर इजाफा हो चुका है। ओके। उसके बाद देखिए एक दूसरा वर्ड है फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को मिला के कंपाउंडिंग में बनाया हुआ है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी एक बेटा, एक ये टर्म है जिसका मतलब है, ये जस्ट लाइक आप एक स्टैटिस्टिक्स में भी हम इसको यूज कर लेते हैं, इसे हम फिजिक्स में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, साइंटिफिक टर्म कह लें, मैथमेटिक्स का कह लें आप। तो बेटा ये इसका जो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें इंग्लिश से उर्दू में, तो इसका मीनिंग है ताद्दद। ठीक है। तो मैं इसमें आसान करके आपको बताता चलूं, ये ताद्दद का मतलब है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब है बढ़ने का अमल। ठीक है, बढ़ने का अमल। तो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होगा बच्चों इजाफा या इजाफा शुदा। ताद्दद, इजाफा शुदा का मतलब है बढ़ा हुआ। ताद्दद, बढ़ी हुई। फ्रीक्वेंसी, बढ़ी हुई। बढ़ोतरी, बढ़ी हुई। बढ़ा हुआ ताद्दद। परेशान मत होइएगा, चूंकि कुछ टर्म्स हैं और चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसमें आपने परेशान नहीं होना। हमने इसलिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे पहले कवर करवा रहे हैं, ताकि आप बआसानी बाकी चैप्टर भी करते रहें। ओके बेटा, चूंकि आपका सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, आपकी जो मार्क्स स्कीम जो है उसमें भी तब्दीलियां आई होंगी। अभी जैसे जैसे चेंजेस हैं आती रहेंगी, हम आपको बताते चले जाएंगे। इसलिए अब आपने ज़रा डिफरेंटली इसको पढ़ना है। फॉर्मल वे में, ट्रेडिशनल वे में आपने नहीं पढ़ना। चूंकि पहले बच्चे ट्रेडिशनल वे में क्रैम कर लेते थे, ट्रांसलेशन का रटा लगा लेते थे, कुछ वोकेबलरी याद कर लेते थे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को वो क्रैम कर लेते थे, और उसके बाद वो एग्ज़ाम दे लेते थे। अब बेटा ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि इसे थोड़ा सा एक स्टैंडर्डाइज किया गया है सिलेबस को भी और उसके पैटर्न को भी। तो इसलिए आपने इजी नहीं लेना। ठीक है, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जी नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बेटा, देखिए राइज भी हम कह सकते हैं, इजाफा, ग्रोथ भी कह सकते हैं, ये इसके सिनोनिम है। ठीक है। सेकेंड वर्ड देखिएगा, इंटेंसिफाई। देखो बेटा, इंटेंसिफाई का मतलब होता है शिद्दत पैदा करना, किसी चीज के अंदर शिद्दत पैदा करना। तो यहां पर लिखा है बढ़ाना, शिद्दत बढ़ाना। ठीक है। और इसके सिनोनिम में आएगा बेटा स्ट्रेंथन। जैसे स्ट्रेंथन का मतलब होता है ताकत बख्शना। ठीक है। और उसके बाद ये देखिएगा, इसका एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इसको नोट कर लीजिए, एग्रेवेट। ये मेडिकल में एमडी कैट के स्टूडेंट्स, जो कि एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं हमारे फर्स्ट ईयर के, तो बेटा वो नोट कीजिएगा। चूंकि
आपने एमडी कैट का भी एग्जाम देना है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपके साथ साथ शेयर करेंगे, उसकी टिप्स भी आपके साथ साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपने वोकेबलरी को भी तैयार करना है। ओके, उसमें भी ये पूछा जाता है एग्रेवेट। ठीक है बेटा, एग्रेवेट का मतलब ये स्ट्रेंथन का सिनोनिम है एग्रेवेट। और एग्रेवेट जैसे हमने भी कहा, इंटेंसिफाई करना, शिद्दत बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटनेस। अगर बेटा इसको लीगल टर्म में देखें विटनेस को, तो विटनेस का मतलब गवाह होता है, और अगर वर्ब बनाए तो गवाही देना होता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है गवाह बनाना। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने जरा थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट लेना है। गवाह बनाना इसका मतलब ये, यहां हम इसको ऑब्जर्व के मीनिंग में लेंगे, तो लिहाजा ऑब्जर्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना। तो ये बेटा देखिए हमने लिखा हुआ है, विटनेसिंग का हमने ऑब्जर्विंग लिख दिया। ठीक है, सीइंग भी लिख दिया। ओके, तो उसके बाद ड्राफ्ट, DROUGHT, ड्राफ्ट, ये एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, अगर हम एस के बगैर बात करें तो सिंगुलर फॉर्म है नाउन की। ड्राफ्ट का मतलब होता है बेटा खुश्क साली, यानी कि ये खुश्क साली का मतलब ये है कि खुश्क होने का प्रोसेस। ठीक है, खुश्क होने का प्रोसेस, यानी जब कोई भी चीज खुश्क हो जाए या जमीन खुश्क हो जाती है तो हम उसे खुश्क साली कह सकते हैं। उसकी कैफियत को, उसकी हालत को, उसकी कंडीशन को हम खुश्क साली कह सकते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट का मतलब बच्चों खुश्क साली, यानी कि ये देखें ड्राई स्पेल लिखा है यहाँ पर सिनोनिम के तौर पे। जिस तरह से एरिड है, एरिड का मतलब खुश्क होता है, तो एरिडिटी ये नाउन बना दिया हमने। एरिडिटी का मतलब है खुश्की यानी खुश्क साली। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास वर्ड देखिए साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब तूफान होता है बच्चों। ठीक है, हरिकेन, हरिकेन, राइट, ये इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, टाइफोन भी है। रैपिड, इजी है वर्ड, रैपिड का मतलब तेज, फास्ट, क्विक, इजी है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन अर्बन से है, अर्बन का मतलब होता है शहरी, शहर से रिलेटेड, सिटीज से रिलेटेड। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन का मतलब है एक प्रोसेस, शहर बनाने का प्रोसेस। ठीक है, शहर बनाने का प्रोसेस जिसको हम उर्दू में कहेंगे शहरी कारी। शहरी कारी उर्दू हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि उर्दू हमें ट्रांसलेशन करने के लिए जरूरी है। और इसके सिनोनिम्स क्यों जरूरी हैं? सिनोनिम हम अपने वोकेबलरी के लिए करते हैं, और अपने एमसीक्यूज जो हमने अटेम्प्ट करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसके लिए हमारे सिनोनिम भी जरूरी हैं। ठीक है, तो क्विक सॉरी अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकारी, यानी कि शहर बनाने का प्रोसेस। ठीक है, इसकी सिनोनिम के तौर पर हम डेवलपमेंट ले सकते हैं, इसके सिनोनिम के तौर पर हम ग्रोथ ले सकते हैं, और उसके बाद पॉपुलेशन आबादी को कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल को कहते हैं, इनहेबिटेंट्स बाशिंदे यानी कि लोग, जैसे कि रेजिडेंट है, रिहायशियों को कहते हैं, इनहेबिटेंट्स को कह लें, और ये इसके सिनोनिम के तौर पर हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड में आएंगे बेटा हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं, नोट कीजिएगा। एक ये वर्ड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और एक ये अग्रेवेट, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, नोट कर लीजिएगा। और हमने ये दूसरा वर्ड ये बताया आपको ससेप्टेबल, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं जी। तो ससेप्टेबल इसका मतलब है हसास, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा, कोई चीज बड़ी सेंसिटिव है तो ससेप्टेबल है। ठीक है, और वल्नरेबल इसको हम कमजोर कहते हैं, वीक कहते हैं। प्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिनोनिम के हवाले से PRONE, प्रोन। क्लाइमेट इंड्यूस्ड, क्लाइमेट क्या है बच्चों? ये कैफियत है आपकी, आपके दर्जा हरारत की कैफियत है, यानी कभी दर्जा हरारत
आप देखते हैं किसी इलाके का जो वो हाई रहता है, कहीं पर लो रहता है, कहीं पर मॉडरेट रहता है, तो इसलिए क्लाइमेट जो है ये उस कैफियत को कहेंगे। मौसम की जो कैफियत है यानी उसे आप क्लाइमेट कह सकते हैं उर्दू में। अच्छा, इसी हवाले से अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड। अच्छा, इंड्यूस का मतलब होता है उभारना, ठीक है, मुतासिर करना। लेकिन अगर अब अगेन वही जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया था, इंक्रीज्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था टेबल के अकॉर्डिंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इंक्रीज का मतलब बढ़ना, बेस फॉर्म का मतलब है बढ़ना, तो थर्ड फॉर्म अगर आ गई तो क्या होगा, बढ़ा हुआ, यानी कि इजाफा शुदा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखो, इंड्यूस का मतलब हम कह रहे हैं उभारना, अगर हम कह रहे हैं मुतासिर करना, तो लिहाजा अब ये थर्ड फॉर्म आ गई है इंड्यूस, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मुतासिर, मुतासिर शुदा। ठीक है, तो ये भी मीनिंग बन सकता है। अब लेकिन क्या है, ये साथ कंपाउंडिंग में है, दो वर्ड आ रहे हैं, तो क्लाइमेट इंड्यूस्ड, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आबो हवा से मुतासिर। ठीक है बेटा, क्लाइमेट मीन आबो हवा, इंड्यूस्ड मीन मुतासिर, तो क्लाइमेट इंड्यूस का मतलब हो जाएगा आबो हवा से मुतासिर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके सिनोनिम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वेदर रिलेटेड। नेक्स्ट चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, एनवायरमेंटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे बेटा डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही, आफात, ये लिखा हुआ है देखिए, कैटास्ट्रोफिस, ये देखिए, ये इसका सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटास्ट्रोफी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, कैटास्ट्रोफी, ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने ये तैयार करने हैं। ठीक है, इनको भी आपने भी हाईलाइट ही करना है। नॉर्मली तैयार हम सब करेंगे, लेकिन जो हम हाईलाइट कर रहे हैं यहां से बोर्ड में सिलेक्शन होती है मैक्सिमम। जी नेक्स्ट देखते हैं बेटा। जी उसके बाद है बेटा कैलेमिटीज, ये भी इसी कैटास्ट्रोफिस का ही आपका सिनोनिम है, कैलेमिटी, मुसीबत। जी नेक्स्ट है बेटा डिसरप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें, डिसरप्ट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसरप्ट। इसका मतलब होता है खलल डालना। ठीक है, किसी भी चीज के अंदर खराबी पैदा करना, खलल डालना, तो ये इसका डिस्टर्ब्ड। ठीक है, डिस्टर्ब, डिसरप्टेड, अगर हम इसको पास्ट टेंस में बनाएंगे बच्चों, अच्छा डिसरप्ट फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होगा खलल डालना, और अगर सेकंड फॉर्म में होगी तो टेंस पास्ट में होगा तो क्या होगा, खलल डाला। ठीक है, डिस्टर्ब परेशान करना, तो डिस्टर्ब्ड सेकंड फॉर्म आ गई है बच्चों, तो इसका मतलब है सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, तो डिस्टर्ब्ड का मतलब होगा खलल डाला, परेशान किया। ठीक है, ये सिनोनिम के तौर पर। इसी तरह से इंटरप्ट, दखल अंदाजी करना, तो अगर सेकंड फॉर्म में जाएंगे इंटरप्टेड, तो क्या हो जाएगा, दखल अंदाजी की, तो जब दखल अंदाजी की तो इसका मतलब है कि खलल डाला, डिस्टर्ब किया, परेशान किया। इस तरह से ये पास्ट टेंस के मीनिंग लिखे हुए हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वेदर, सॉरी नीचे है क्लाइमेट, जैसे मैंने कहा अभी आपको, आबो हवा है, एटमॉस्फेयर है, पैटर्न, पैटर्न यानी कि नमूने, यानी ट्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा बोर्ड में आएगा, नोट कर लीजिएगा, पैटर्न। ठीक है, आएगा जब हम कहेंगे इसके मोस्ट चांसेस होते हैं, ठीक है, मोस्ट लाइकली होता है ये, तो पैटर्न नमूने उर्दू में है, और इंग्लिश में बेटा इसका है ट्रेंड्स, मॉडल्स। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, आपको टिक करवा दिया, ताकि आप बोर्ड की तैयारी साथ साथ करें। जी प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग का मतलब तूल देना, तूल देना, एक्सटेंड करना। ठीक है, तो जो चीज तूल दे दी जाए, थर्ड फॉर्म लग गई है, तो क्या होगा, तवील।
इसी तरह से एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, तो थर्ड फॉर्म लगाएं तो एक्सटेंडेड, बढ़ा हुआ। इस तरह से लेंथ का मतलब अगर हम एडजेक्टिव के तौर पर लेंगे, वैसे तो आप लेंथ को नाउन के तौर पर लीजिए, तो लेंथ का मतलब है लंबाई, ठीक है, तो लेंथी, लेंथी ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एस्टिमेटेड, एस्टिमेट का मतलब अंदाजा लगाना, और एस्टिमेटेड अगर आप पास्ट टेंस में लेंगे तो वो हम उसमें देखेंगे ट्रांसलेशन में। अप्रोक्सीमेट ये भी अंदाजा लगाना, ठीक है, और कैलकुलेट ये भी शुमार करना, अंदाजा लगाना कह सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पर। फ्रीक्वेंट अक्सर, रिपीटेड, फ्रीक्वेंट नोट कर लें आप, फ्रीक्वेंट अक्सर, मतवातर, रिपीटेड, ठीक है, रिक्योरिंग इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। आइए ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके सारे सिनोनिम नोट किया करें जो वर्ड हम हाईलाइट करते हैं जी। नेक्स्ट बेटा, रिपीटेड, मुतवातर, फ्रीक्वेंट, मुतवातर, रिपीटेड, इसी तरह से रिक्योरिंग, ठीक है। एग्जैसरबेट ये हमने पहले भी बताया था बेटा, आपको हाईलाइट भी करवाया था हमने। एग्जैसरबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, शिद्दत इख्तियार कर जाना, बढ़ जाना, ठीक है। एग्जैसरबेट अगर करेंगे तो इसी तरह से अगर फॉर्म की बात करेंगे तो थर्ड फॉर्म है तो एग्जैसरबेटेड का मतलब होगा बढ़ा हुआ, ठीक है। और अगर पास्ट टेंस में तो बढ़ा दिया, ठीक है। वॉर्स खराब करना, इसके सिनोनिम है एग्रेवेट खराब करना, शिद्दत पैदा करना। इनसिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी का रिवर्स है इनसिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी है, एक चीज आपने याद रखनी है, राइट, एक चीज आपने याद रखनी है, मैं आपको फिर बताता चलूं, वोकैबुलरी पे काम कर लेते हैं। आइए देखिए बेटा, लीजिए, ले बेटा आप वोकैबुलरी की थोड़ी सी डायमेंशन समझ लें। वोकैबुलरी की डायमेंशन समझ लें जी बेटा। मैं यहां पर लिखता हूं पॉसिबल, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं सिक्योर, राइट। मैं यहां लिखता हूं सेफ, इस तरह मैं लिखता चला जाता हूं। तो बेटा आप देखिए, पॉसिबल का मतलब है मुमकिन, और सिक्योर का मतलब है आप महफूज, इसी तरह से सेफ का मतलब भी है सलामत, महफूज, ठीक है। अब अगर आप देखिए, इनके पीछे अगर मैं कोई भी प्रीफिक्स लगाता हूं बेटा, कोई प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स जो भी पीछे लगेगा बेटा वर्ड के वो प्रीफिक्स होगा। और याद रखिएगा, जब वो प्रीफिक्स ऐड होता है वर्ड के साथ तो वो उसके मीनिंग को रिवर्स कर देता है। मीनिंग क्या हो जाते हैं बेटा, रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्स। मसलन कैसे, देखिए पॉसिबल है, मैं यहां लिख देता हूं आई एम, मैं यहां लिख देता हूं सिक्योर, और मैं लिख देता हूं इनसिक्योर, ठीक है। मैंने लिखा सेफ, मैंने लिखा अनसेफ। देख रहे हैं, ये तीनों डिफरेंट किस्म, मुख्तलिफ मैंने क्या लगाए हैं, प्रीफिक्स लगाए हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि ये मीनिंग जितने भी थे बेटा ये सारे चेंज हो गए। देखें, पॉसिबल था मुमकिन, और इम्पॉसिबल का क्या मतलब होगा, नामुमकिन। इसी तरह से देखें, सिक्योर था महफूज, अब इन लगाया है, इनसिक्योर से क्या बना है, गैर महफूज, गैर महफूज। इसी तरह से बेटा सेफ का मतलब है सलामत, यानी कि ये भी महफूज, और अगर हम अन लगा देंगे तो ना सलामत, यानी कि सलामत नहीं है, महफूज नहीं है, गैर महफूज है, दोबारा वही चीज। तो इस तरह से हमें एक बात की पता चली कि अगर हम प्रीफिक्सेस लगाते चले जाएंगे वर्ड्स के साथ तो हमारे मीनिंग क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। पॉइंट समझ आ गए मेरे बच्चों को? यस, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके,
तो इसे हम रेस करते हैं पहले, फिर दोबारा अपनी वोकैबुलरी तरफ जाएंगे। आपको मालूम है कि वोकैबुलरी हमारे एंट्री टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो ई कैट में जाएंगे, वहाँ पर वोकैबुलरी चलेगी। एमडी कैट के प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो एमडी कैट करेंगे, तो उन्हें वहाँ पर हमारी वोकैबुलरी की ज़रूरत होगी। इसी तरह से हमारे आईसीएस के बच्चे होंगे, उन्हें इस वोकैबुलरी की ज़रूरत अपने फन गेट के अंदर होगी, जो कि इनका एंट्री टेस्ट है। इसी तरह से हमारे कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे बेटा, उनको भी अपने कॉमर्स से रिलेटेड जो उनके एग्ज़ाम हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हैं, उनमें वोकैबुलरी की ज़रूरत होगी। इसी तरह से हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं जो एफए करते हैं किसी भी डिसिप्लिन में अपने सब्जेक्ट वाइज, उन्हें भी अल्टीमेटली लैट का एग्ज़ाम देना होता है एंट्री टेस्ट के तौर पर। वहाँ पर भी इंतहाई ज़रूरत होगी इसी वोकैबुलरी की, इसलिए इसको आपने लाइट नहीं लेना, हमने आपको पहले भी बताया था। ओके बेटा, साथ साथ देखा करें, नोट किया करें। आइए चलते हैं दोबारा वोकैबुलरी की तरफ। दैट्स ग्रेट जी बेटा। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी, देखिएगा, वॉर्स एग्रेवेट, ये हो गया है हमारा। ये हमारे पास है, देखिएगा, यहां से इनसिक्योरिटी, ठीक है, अदम तहफ़्फ़ुज़। तो इनसिक्योरिटी मीन तहफ़्फ़ुज़, तो इनसिक्योरिटी अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है अब। इसी तरह से इनस्टेबिलिटी उसी का सिनोनिम है, नोट कीजिएगा। और अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये भी आपका अदम यकीन है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेमवर्क। किसी स्ट्रक्चर को कहेंगे, किसी सिस्टम को कहेंगे, ठीक है। कोई कमिटमेंट हुई है, कोई अज़म हुआ है, कोई प्लेज हुआ है, कोई इरादा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉमिस हुआ है, तो ये सारे इसके मीनिंग है आपके कमिटमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं इनहैंस। इनहैंस कहते हैं बढ़ाने को, यानी किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को इंप्रूव करना, राइट। तो इंप्रूव, ये देखें इंप्रूव लिखा है। उसके बाद बच्चों स्ट्रेंथन देना, यानी कि स्ट्रेंथन ताकत देना। नेक्स्ट है बेटा प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस प्रेपरेशन जैसे है, तैयारी है आपकी। रेडीनेस इंपॉर्टेंट है। रेडीनेस का मतलब है किसी चीज की तरफ माइल होना, जैसा कि तैयारी है, प्रेपरेशन है, ये इसी के मीनिंग है, प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस, प्रेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब है जवाबी वार है, जवाबी अमल है, रद्द अमल है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रिएक्शन है जैसे। मैकेनिज्म क्या चीज है? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ये एक तरीकेकार को शो करता है, एक प्रोसेस को शो करता है, ठीक है। और रिस्पॉन्स सिस्टम, रेजिलियंस ये इंपॉर्टेंट है।